आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ। दरवाजा बंद है, एनडीए एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, हम लोग चट्टान की तरह एक हैं। हम इंडिया के साथ एनडीए के चुनाव लड़ेंगे। बिहार की राजनीति अब कौन सा करवट लेगी ये किसी को नहीं पता है, लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले नीतीश कुमार से आरजेडी को बड़ी उम्मीदें हैं। तभी तो आरजेडी ये चाहती है कि नीतीश कुमार जल्दी से पाला बदल लें। बिहार में पलटू राम के नाम से मशहूर नीतीश कुमार पर अब आरजेडी की निगाहें हैं। निगाहें तो हालांकि बीजेपी की भी है कि कहीं नीतीश कुमार फिर से एक बार वही न कर दें जिस बात का डर अक्सर बीजेपी को रहता है। लालू जी ने कितने भी सपने देखे, तब भी वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही होंगे, वो पूरे होने वाले नहीं है। लेकिन अब सवाल ऐसे में ये है कि लालू तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उनके पाले में आ जाना चाहिए। लालू ने उन्हें एक ऑफर भी दे दिया है, लेकिन तेजस्वी की जो राय है वो लालू से अलग क्यों है? यानी लालू और तेजस्वी एक तरह क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब चलिए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। चर्चा इस बात की है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से पाला बदलेंगे? आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को एक बार फिर ऑफर दिया है। इसके बाद से इन चर्चाओं को पंख लग गए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लालू के इस ऑफर को बहुत तवज्जो नहीं दी। उन्होंने कहा नीतीश जी के लिए उनके दरवाजे अभी भी बंद हैं। आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे? आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। वहीं इनसे जुड़े सवालों पर नीतीश कुमार ने मुस्कुराया और हाथ जोड़ लिए। लालू यादव ने स्वागत किया है, कह रहे हैं कि आएंगे तो हाल ले लेंगे। दरवाजा खुला हुआ है। आज वोट का दिन है, आज पॉलिटिकल चीजें मत और उसके बाद आप आरिफ मोहम्मद खान साहब आप कल लालू जी से मिले, क्या बातचीत कोई चीज नहीं। मैं ठीक है, आप पकड़े हुए लालू जी को एक सद्भाव की मुलाकात है। मैं यहाँ आया हूँ, मैं इनके पास लालू कॉपी में जाता है। लालू जी जो है नीतीश जी को बोल रहे हैं कि आप आ जाइए। इस मौके के लिए नहीं, इस वक्त अच्छी बात है। नीतीश की इस अदा से चर्चाओं को और बल मिल गया, क्योंकि इससे पहले वो इस तरह के सवालों का खुलकर जवाब देते रहे हैं। वहीं उनकी पार्टी ने लालू यादव के बयानों को बहुत तवज्जो नहीं दी है। उसका कहना है कि वो पहले भी एनडीए के साथ थी, आगे भी रहेगी। दरवाजा खुला है। छोड़िए न, लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। छोड़िए ना भाई, किस क्या बात, कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आजादी है, फ्रीडम है, तो आजादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। मोहन भागवत को लेटर लिख। पिछले करीब 2 दशक से बिहार में नीतीश कुमार और सीएम की कुर्सी एक दूसरे का पर्याय हैं। यहाँ तक कि नीतीश ने जब जब पाला बदला वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने साथ ले गए। दोनों ही बार उन्होंने विभागों या उप मुख्यमंत्री पद को लेकर ही समझौता किया है। उनके साथ समझौता करने वाली बीजेपी हो या आरजेडी, दोनों इस बात पर हमेशा सहमत रही है। उन्हें जब भी अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में नजर आती है वो अपना पाला बदल लेते हैं। बिहार में एक बार फिर उनके पाला बदलने के कयास हैं। नीतीश कुमार सार्वजनिक तौर पर 2020 के चुनाव में कहते थे कि ये उनका अंतिम चुनाव है। ये चुनाव परिणाम में भी नजर आया कि वो 43 पर सिमट कर रह गए, लेकिन वो बार बार अपनी ही बात काट देते हैं। लालू यादव ने बुधवार को एक चैनल से बातचीत में कहा कि नए साल में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक सरकार राजग सरकार की विदाई तय है। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुला रखने की बात कही। लालू के इस बयान से उन चर्चाओं को बल मिला जिसमें नीतीश के फिर से महागठबंधन में शामिल होने को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार ऐसी किसी संभावना से इनकार कर रहे हैं। नीतीश कुमार को ऑफर देने वालों में केवल राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, कांग्रेस भी है।
कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने भी कहा कि अगर गांधी के अनुयायी गोडसे के अनुयायियों से खुद को अलग कर लेते हैं तो हम उनके साथ हैं। गांधीवादी जितने भी देश में हैं, गोडसेवादियों से अलग हो जाए तो सब साथ हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार को मैंने आपको क्या कहा, गांधीवादी जितने लोग भी हैं, और नीतीश जी तो गांधी जी के 7 उपदेश तो अपने टेबल पे रखते हैं, तो गोडसेवादियों से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। आप लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? इतना बड़ा लाइन बोल दिया, गांधीवादी विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग गोडसे की विचारधारा से अलग हो जाएंगे, सब साथ हैं। लालू यादव और तेजस्वी के बयानों में विरोधाभास के सवाल पर भी ये कहा जा रहा है कि दरअसल दोनों नेता चाहते हैं कि नीतीश कुमार उनके साथ आए, लेकिन वो चाहते हैं कि वो भारी दबाव में आए। इससे उनको फायदा होगा, वो ये कि नीतीश मुख्यमंत्री पद पर कोई समझौता नहीं कर पाएंगे, वो तेजस्वी के मातहत भी काम कर सके। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से उनकी सम्मानित विदाई का रास्ता तय हो जाए, लेकिन बीजेपी अब उन्हें बहुत भाव भी नहीं दे रही है। यही वजह है कि इस तरह की खबरें सुर्खियों में हैं। लालू यादव को नस नस नीतीश जी जानते हैं। लालू जी के एक एक कैरेक्टर को नीतीश जी जानते हैं, कैसे वो बिहार को लूटे हैं। अरे डरी हुई पार्टी का क्या है, डरे हुए लोग हैं। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराए। एनडीए एकजुट है पूरी तरह से। देखिए, लालू जी को चिंता है, उसके अलग और उस परिवार में किसको कौन चिंता है? लालू जी एक लौता नेता है उस परिवार में, उसके बाद वही रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। अब इंतजार है विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। तो क्या नीतीश कुमार की जो बार्गेनिंग पावर है ये कमाल दिखाने वाली है। लालू यादव के करीबी नेता तो कहते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो इस दाव से एनडीए के भीतर नीतीश की बार्गेनिंग पावर बढ़ाने में जुटे हैं। आरजेडी सुप्रीमो की कोशिश बिहार में बीजेपी को कमजोर करने की है। बीजेपी अभी बिहार की नंबर 1 पार्टी है। आरजेडी सुप्रीमो को लगता है कि भविष्य में अगर बीजेपी और ज्यादा मजबूत हुई तो इसका सीधा नुकसान सिर्फ आरजेडी को होगा। जहां जहां बीजेपी मजबूत हुई है वहां वहां क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो गई हैं। इसका उदाहरण हरियाणा से लेकर कर्नाटक तक है, लेकिन फिर भी आप झारखंड को एक एक्सेप्शन के तौर पर देख सकते हैं। 2005 के बाद से बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूम रही है। सरकार में चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही रहते हैं। 2014 में नीतीश की कृपा पर ही जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। 2015 और 22 में आरजेडी को सत्ता में आने का मौका मिला। दोनों ही बार आरजेडी को सत्ता का स्वाद चखाने वाले नीतीश थे। वर्तमान में भी माइनस नीतीश फॉर्मूले से सत्ता पाना आसान नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की अति पिछड़ा और महादलित वोटों पर मजबूत पकड़ है। बुरी स्थिति में भी 16% से ज्यादा वोट जेडीयू को मिले हैं। बिहार के त्रिकोणीय लड़ाई में जेडीयू हर बार किंग बनकर ही उभरती है। लालू यादव इस हकीकत को जानते हैं। यही वजह है कि बेटे की ना के बावजूद नीतीश को साथ आने की दावत दे रहे हैं। बिहार की सियासत में जाति एक अहम फैक्टर है। पिछले 10 साल से जो भी पार्टी दलित, अति पिछड़ा और गैर यादव ओबीसी को साध रहा है उसे ही सत्ता मिल रही है। लालू की पार्टी भी अब इन जातियों को साधने की कवायद में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कई जगहों पर तेजस्वी यादव ने मुस्लिम की जगह अति पिछड़ा, गैर यादव ओबीसी और दलित समुदाय के लोगों को टिकट दिया। इन समुदाय के लोग नीतीश कुमार के समर्थन में जमकर वोट करते हैं। आरजेडी का ये प्रयोग 1-2 सीटों पर ही सफल हो पाया। कहा जा रहा है विधानसभा चुनाव में आरजेडी बड़े पैमाने पर ये प्रयोग कर सकती है। कहानी दरअसल 2014 की भी आपको समझनी चाहिए। एनडीए से नाता तोड़कर नीतीश अकेले लोकसभा के चुनावी रण में उतरे थे। नीतीश की पार्टी लोकसभा चुनाव 2014 में 2 सीटों पर सिमटी। आरजेडी को 4 पर जीत मिली, कांग्रेस भी 2 पर जीत गई। दूसरी तरफ एनडीए को बिहार की 31 सीटों पर जीत मिली। इस रिजल्ट के बाद लालू यादव ने नीतीश को फोन किया। एक इंटरव्यू में लालू ने कहा कि इसके बाद हम दोनों साथ आने पर सहमत हुए। बिहार में इसके बाद महागठबंधन बनाया गया। 2015 के चुनाव में महागठबंधन से बीजेपी बुरी तरह परास्त हो गई। हालांकि 2017 में नीतीश एनडीए में आ गए तो बिहार की सियासत में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के एक बयान से घमासान मच गया है। लालू ने कहा है उनके दरवाजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खुले हैं, वो जब चाहे आ सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का अपना रुख है। तेजस्वी यादव साफ कह चुके हैं कि नीतीश के लिए उनके दरवाजे बंद हैं। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने नए साल के मौके पर नीतीश कुमार को ये ऑफर दिया है।
अब लालू प्रसाद यादव के इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल पैदा हो गई है। लालू के इस ऑफर के बाद कयासों का बाजार गर्म है। हालांकि तेजस्वी तो कह चुके हैं कि चाचा नीतीश के लिए आरजेडी के दरवाजे अब बंद हो गए हैं, ये कभी भी नहीं खुलने वाला। देखिए, लालू जी भारतीय जनता पार्टी और बीपी सिंह जी की गवर्नमेंट में हम लोग सब साथ थे, इसका कोई राजनीतिक माने नहीं निकाला जाना चाहिए। इसलिए कहा कि दरवाजा बंद है, एनडीए एकजुट है। भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में चिराग पासवान जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, जीतन राम मांझी जी, हम लोग चट्टान की तरह एक हैं। 2025 में 225 और 25 से 30 फिर से नीतीश। मेरा नेता ऐसे नेता है जो काम करने वाले नेता है, हर लोग चाहता है इनको। आप जानते हैं नेता नीतीश कुमार जो बिहार में हुआ है, ये नेता नीतीश कुमार जी का देन है, हर लोग चाहता है। हम एनडीए के साथ एनडीए के चुनाव एनडीए। ताजा सियासी सूरत में नीतीश को लेकर आरजेडी में भी कंफ्यूजन है। एक तरफ लालू ने नीतीश कुमार को साथ आने का ऑफर दिया है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी उन पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि 2025 नीतीश कुमार के लिए अलविदा कहने वाला साल होगा और नए साल में बिहार में नई सरकार का गठन होगा। उन्होंने नीतीश कुमार को थका हुआ नेता बताते हुए कहा, ही इज टायर्ड। उन्होंने कहा कि खेत में 20 साल से एक ब्रांड का बीज डालेंगे तो खेत बर्बाद होगा, इसलिए खेत में नए ब्रांड का नया बीज लगाने का वक्त आ गया है। तो नीतीश कुमार के पलटी को लेकर बिहार में चल रही सियासी चर्चाओं के बीच लालू यादव ने बड़ा दांव खेल दिया है। अपने उत्तराधिकारी और बेटे तेजस्वी यादव से उलट आरजेडी सुप्रीमो ने नीतीश कुमार के साथ आने पर स्वागत करने की बात कही है। लालू का कहना है, नीतीश अगर साथ आते हैं तो उनकी सब गलतियां माफ कर दी जाएंगी। लालू से पहले तेजस्वी ने नीतीश के लिए दरवाजा बंद करने की बात कही थी। ऐसे में सियासी गलियारों में ये सवाल तेजी से उठ रहा है कि आखिर तेजस्वी के उलट लालू ने नीतीश के लिए बंद दरवाजा खोलने की बात क्यों कही, वो भी तब जब आरजेडी के बड़े फैसले लगातार सिर्फ तेजस्वी यादव। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।